इसका जो एक्सपेंसेस है वो कितना आ जाता है? रोबोटिक अगर सिस्ट रिमूवल सर्जरी है इट कॉस्ट अराउंड 1.5 लाख, और अगर फाइब्रॉइड रिमूवल सर्जरी है अराउंड 2 लाख का इसका खर्चा आता है। बट इसका दूसरे जो एडवांटेज होते हैं कि क्योंकि हम इसमें ब्लड नहीं दे रहे, ब्लड का खर्चा हट जाता है। पेशेंट को घर जाके एंटीबायोटिक नहीं लेना, एंटीबायोटिक का खर्चा हट गया। पेन किलर नहीं लेना, पेन किलर का खर्चा हट गया। कितना है, कितनी ये सक्सेसफुल ये 100%। मैं आपको वही बता रही हूँ, 500 सर्जरीज हो चुके हैं। किसी केस में हमें ओपन कन्वर्ट नहीं करना पड़ा, किसी केस में ब्लड नहीं देना पड़ा, किसी केस में हमें एंटीबायोटिक नहीं देनी पड़ी। तो अब तक हमारा जो रिकॉर्ड है दैट इज 100%। प्रेगनेंसी के दौरान यूट्रस में कभी भी सर्जरी नहीं की जाती, पर अगर ओवरी में सिस्ट है तो वो रोबोटिकली डेफिनेटली हो सकता है। बिना हाँ बिल्कुल, प्रेगनेंसी कॉन्टिन्यूएशन के साथ पॉसिबल है। अगर यूट्रस में है तो नहीं होगा क्योंकि बेबी वहां पे है, पर ओवरी में है तो डेफिनेटली हो सकता है रोबोटिकली। मैं डॉक्टर स्वप्ना मिश्रा हूँ, डायरेक्टर गायनी। पहले मैंने फोर्टिस मोहाली में अपना ऑब्स्टेट्रिक प्रोग्राम शुरू किया। 2013 से वी स्टार्टेड हम लैप्रोस्कोपिक सर्जरी, और नाउ अब मैं डायरेक्टर हूँ गायनी रोबोटिक सर्जरी। सो ये टेक्निक जो है रोबोटिक सर्जरी, मुझे पता है श्रीनगर में अवेलेबल नहीं है, कश्मीर में अवेलेबल नहीं है, इसीलिए यही चीज़ बताने आई हूँ कि यहाँ के लड़कियों के पास क्या ऑप्शन अवेलेबल है जहाँ पर हम सर्जरी कर सकते हैं, बिना कट करे लड़की के ऑर्गन बचा सकते हैं। जिन लड़कियों की शादी स्पेशली नहीं हुई है और उनके बच्चेदानी अंडेदानी में कोई सिस्ट है, कोई फाइब्रॉइड है, तो उन सबको बिना कट करे छोटे छेदों से ऑपरेशन सेफली करके उनके ऑर्गन्स हम बचा सकते हैं। दैट इज कॉल्ड रोबोटिक सर्जरी। जस्ट एक ब्रीफिंग दूंगी आपको एंड देन उसके बाद हम केस डिस्कस करेंगे। सो रोबोटिक सर्जरी कुछ दिखाने के लिए कि दिखता कैसा है, ये कुछ ऐसा दिखता है। रोबोटिक सर्जरी की लुक कुछ ऐसी होती है। जब हम रोबोटिक सर्जरी करते हैं पेशेंट यहाँ होता है और जो सर्जन ऑपरेट करता है वो यहाँ होता है। सर्जन पेशेंट के पास सर्जरी नहीं करता, सर्जन पेशेंट से दूर बैठ के सर्जरी करता है। ये है रोबोटिक सिस्टम। रोबोटिक सर्जरी कब शुरू हुआ पता चला, ऑलमोस्ट 100 रोबोटिक इंस्टॉलेशंस हो चुकी हैं एंड देयर आर मोर देन 500 ट्रेन रोबोटिक सर्जरी एंड मोर देन 50,000 रोबोटिक सर्जरी फिलहाल हो चुकी है। मेरा बैकग्राउंड, मैंने MBBS पूना से किया हूँ, मैं बिलोंग करती हूँ उड़ीसा को। पैन इंडिया ट्रैवल किया है, पुणे से MBBS किया, MD दिल्ली से किया, DNB दिल्ली से किया, उसके बाद चंडीगढ़ में हूँ। 20 साल से ज़्यादा एक्सपीरियंस है मेरा, और रोबोटिक सर्जरी मैंने 2017 में शुरू की एंड अभी मैं हाईएस्ट ट्रेन रोबोटिक सर्जरी कंट्री की हूँ। ये मेरा रोबोटिक सिस्टम है हमारे हॉस्पिटल में। ये सिस्टम है, आप देखो मैं सर्जरी कर रही हूँ पर ना मैंने कोई ग्लव पहना है ना मैंने कुछ पहना है, मैं आराम से बैठ के पेशेंट से थोड़ा सा दूर बैठ के ऑपरेशन कर रही हूँ। ये है रोबोट। ये रोबोट छोटे छोटे छेद 8 मिलीमीटर के छेद के थ्रू हम किसी भी लड़की के पेट में होल करके ऑपरेशन कर सकते हैं, और ये जब मैं सर्जरी कर रही हूँ। ये रोबोट, इसी को कहते हैं रोबोटिक सर्जरी। थोड़ा सा एक आइडिया दे रही हूँ कि रोबोटिक सर्जरी का लुक कैसे होता है इस वीडियो के सहारे। जस्ट देखते रहिए। रोबोटिक सिस्टम है, ये पेशेंट टेबल पे है, ये रोबोटिक आर्म्स है, और देखिए मैं कहाँ पे बैठी हूँ। कैन यू सी, मैं यहाँ बैठी हूँ, मैं यहाँ से ऑपरेशन कर रही हूँ। मैं पेशेंट के साइड में नहीं हूँ पर मैं यहाँ से सारी की सारी ऑपरेशन कर रही हूँ रोबोटिक टेक्निक के थ्रू। इसका फायदा क्या है? वाई रोबोटिक सर्जरी, वाई नॉट ओपन सर्जरी? 46% लेस कॉम्प्लिकेशन। ओपन सर्जरी में जो कॉम्प्लिकेशन होती है हर्निया की, ब्लड लॉस की, बेड रेस्ट की, वो सब नहीं है, एंड ओवरऑल कॉस्ट 37% कम हो जाता है। क्या फायदा, बेनिफिट? थ्रू स्मॉल होल्स, 8 मिलीमीटर होल सर्जरी कर सकते हो। यंग गर्ल्स में आप उनके ऑर्गन बचा सकते हो, चाहे यूट्रस हो, ओवरीज हो, आप उनके ऑर्गन्स बचा सकते हो। एक दिन में पेशेंट सर्जरी करके घर जाता है। पेशेंट को एक दिन से ज़्यादा हॉस्पिटल में रहने की ज़रूरत ही नहीं है। जब हॉस्पिटलाइजेशन ही नहीं है, जब एंटीबायोटिक की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, तो नेचुरली खर्चा कम हो जाता है, कॉस्ट कम्स डाउन। पेशेंट रिटर्न्स टू वर्क सूनर। कोई लड़की कॉलेज में पढ़ाई करती है, स्कूल में पढ़ाई करती है, जॉब करती है, 7 दिन के अंदर वो अपने जॉब पे वापस जा सकती है, छुट्टी। Laparoscopic surgery doesn't give, no. Laparoscopy surgery doesn't give you a 3-dimensional view, which a robotic surgery gives. Second thing, precision of the surgery.
you get a 3-dimensional view, you get a 20x zoom. So your surgery becomes more precise. Your instruments are 1/3 of the size of a laparoscopic surgery. So आपका tissue damage is much less. So तो suppose किसी लड़की के ओवरी में cyst है, आपको उसकी ओवरी बचानी है, आपने cyst निकल, अगर मैं laparoscopic surgery करती हूँ, मैं 50% of the ovary मेरा cyst के साथ निकल जाता है. If I do robotically, 80% of the ovary is saved. Only 20% is removed. So that's the advantage of robotic surgery. So robotic surgery can be used in which all branches? Cardiac, general surgery, head and neck, thoracic, urology, gynae. अभी तो दुनिया except for a cesarean section जो आप की होल के थ्रू नहीं कर सकते, all surgeries are being done robotically. वर्ल्ड वाइड फिगर यही कहता है कि हाईएस्ट सर्जरी यूरोलॉजी में होता है. यूरोलॉजी मीन्स आपका ब्लैडर, आप प्रोस्टेट, किडनी के थ्रू ऑपरेशन के दौरान ही देख सकते हो. ये एक नॉर्मल टिश्यू, ये कैंसर टिश्यू, आपको रोबोट के थ्रू ही पता चल जाएगा और उसी ढंग से आप पेशेंट की प्रिसाइज सर्जरी कर सकते हो. सो इस ढंग से हमारी सर्जरीज इवेल्युएट हुई है, स्टार्ट हुई है. वी स्टार्टेड with open surgery, then lap, and now we are with a robotic surgery sitting on a computer. ये वो केस है that young girl, ये why this girl is important. This girl was a 17-year-old लड़की, 17 साल की लड़की, जिसको ओवरी में बहुत बड़े बड़े, आप दिख रहे वाइट कलर के सिस्ट, 12 सेंटीमीटर साइज के बड़े बड़े सिस्ट थे जिसमें ब्लड भरा हुआ था. ये सर्जरी थी जयपुर से. ये लड़की जयपुर में गई, वहाँ उसकी लैप्रोस्कोपिक की होल सर्जरी हुई. सर्जरी के बाद 6 महीने बाद लड़की का फिर से ये बन गया. 17-year-old गर्ल. दिस गर्ल वेन गोज टू एवरी हॉस्पिटल, सब ने बोला भाई इस बार तो कट सर्जरी करेंगे और ओवरी नहीं बचा सकते. ये लड़की हमारे पास आई, इसकी हमने की रोबोटिक सर्जरी. और रोबोटिक सर्जरी, ये सेकेंड रोबोटिक सर्जरी के बाद आप देख रहे हो सिस्ट हमने रोबोटिकली निकाल दिया, ओवरीज उसकी बचा दी, सारा का सारा सिस्ट खत्म हो गया. दिस इज पॉसिबल. उस 17 साल की लड़की को अगर हम ओपन सर्जरी करते, शादी मत करो क्योंकि आपके बच्चे नहीं हो सकते, आपका बच्चेदानी नहीं बचाई जा सकती. ये लड़की वहीं से थी और इस लड़की फिर ये हमारे पास आई कि इसके पेरेंट्स आए कि हमने इसकी शादी करनी है, यूट्रस में रसौलियाँ हैं, सब डॉक्टर ने बोला है कि बच्चेदानी नहीं बचा सकते, आप कुछ कर सकते हो क्या. इसी का हमने रोबोटिक सर्जरी किया, इसी लड़की का. एंड रोबोटिक सर्जरी के बाद यूट्रस से सारे फाइब्रॉइड्स निकल गए, ओवरी से सारी सिस्ट निकल गई और बिना कट के ये पेशेंट 24 घंटे बाद चल के अपने घर गई है. पेशेंट की यूट्रस हमने 12 फाइब्रॉइड्स निकाले. सो ये लड़की अब 6 महीने बाद अब इसकी शादी होनी है और ये फ्यूचर में अपने प्रेगनेंसी कर सकती है, बच्चे कर सकती है, सब कुछ कर सकती है. सो यहाँ एडवांटेज आता है आपकी रोबोटिक सर्जरी का. हाँ, रेकरेंस रोबोटिक में नहीं है, लैप्रोस्कोपी में. दैट इज एडवांटेज ऑफ रोबोटिक सर्जरी बिकॉज आपका विजन बहुत अच्छा है, आपको जूम व्यू मिलता है, आप अच्छे ढंग से सर्जरी करते हो. सो 2017 में हमने शुरू किया और जस्ट थोड़ा सा दिखाना है आपको कि कैसे ये सिस्टम दिखता है. बता रहे हैं कि आपको पेशेंट के साथ खड़े होने की जरूरत नहीं, आप दूर बैठ के, ये देखो मैं सर्जरी कर रही हूँ. दिस इज रोबोटिक सर्जरी. और अभी दिसंबर 2022 में फोर्टिस में हमने 500 से ऊपर रोबोटिक सर्जरी कर चुके हैं. एंड हमारा द बेस्ट पार्ट इज किसी पेशेंट का रिकरेंस नहीं हुआ है, किसी पेशेंट को हमें ओपन कन्वर्ट नहीं करना पड़ा, किसी पेशेंट में हमें ब्लड नहीं देना पड़ा, किसी पेशेंट को 2 दिन से